दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के पासिंग मार्क्स की। बीए में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर में और सभी ईयर में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं पर सब्जेक्ट के हिसाब से और मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से। इसके अलावा कितने नंबर पर कौन सी डिवीज़न बनती है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कितने नंबर पर और कितनी परसेंटेज पर बनती है, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि एक पेपर में फेल होने पर पास कहलाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो पास कहलाएंगे। किस तरीके से पास कहलाएंगे चलिए आपको पूरा समझाते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, देखिए पहले बात करेंगे बीए में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होते हैं। तो देखिए बीए में पासिंग मार्क्स होता है आपका 33% पर। जी हाँ दोस्तों, 33% नंबर लाने होते हैं आपको बीए में पास होने के लिए। अब मान लीजिए कि आपका पेपर हुआ है 70 नंबर का, ठीक है। तो 70 नंबर में से कम 23 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। अगर आपका पेपर हुआ है 100 नंबर का तो 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। यही पासिंग मार्क्स फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकंड ईयर के लिए है और थर्ड ईयर के लिए है। और यही पासिंग मार्क्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। तो प्राइवेट में चाहे आपका ईयरली वाला पैटर्न हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, चाहे रेगुलर में आपका सेमेस्टर वाला पैटर्न हो, सभी में 33% है पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब एक जो ज़रूरी चीज़ है वो समझने वाली ये है कि मान लीजिए आपके बीए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं, ठीक है। और ये दोनों पेपर हुए हैं आपके 50-50 नंबर के। तो अब ये आपका एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स हुआ 100 नंबर। अब इन दोनों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए लाने होंगे 33 नंबर कम से कम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके एक पेपर में आए 10 नंबर और दूसरे पेपर में आपके आते हैं 23 नंबर, यानी कुल मिलाकर आपके नंबर 33 हो गए, तो आप पास कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों चाहे 3 पेपर हों, दोनों पेपर के मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर उसमें से आपको 33% नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अगर 3 पेपर हुए और तीनों का मैक्सिमम मार्क्स 150 हुआ तो 150 में से भी आपको 33% नंबर लाने होंगे। तो 33% लगभग आपका ये 45 या 50 के आसपास बैठेंगे, ठीक है। तो अब एक और कंडीशन देते हैं आपको। अब मान लीजिए कि जो लास्ट ईयर है आपका, लास्ट ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट बची हैं और दोनों सब्जेक्ट आपकी 200 नंबरों की है, ठीक है। और इन दोनों सब्जेक्ट में आपके 3-3 पेपर हो रहे हैं। ध्यान से आप लोग देख लेना, लास्ट ईयर में मान लीजिए आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं और 3-3 पेपर हो रहे हैं। कुल मिलाकर मान लीजिए आपका 2 पेपर हुए 70-70 नंबर के, एक पेपर हुआ 60 नंबर का, ठीक है। आप यहाँ पर एक कंडीशन देख सकते हैं। मान लीजिए आपके 2 पेपर 70-70 नंबर के, एक पेपर 60 नंबर का है। तो अब इन तीनों का जो मैक्सिमम मार्क्स हो गया 200 नंबर। अब इस 200 नंबर में से आपको 33% नंबर लाने हैं केवल। चाहे आपके 33% इन 2 पेपरों में मिलाकर आ जाएं, चाहे 33% नंबर आपके एक पेपर में ही आ जाएं, ठीक है। तो जो पासिंग मार्क्स होता है पूरी सब्जेक्ट का होता है, ना कि किसी एक पेपर का हो। तो मान लीजिए आपका एक पेपर 200 नंबर का था, 200 नंबर में से आपको 33% नंबर लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में आपको 33% नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का जितना पासिंग मार्क्स होगा दोनों तीनों पेपरों को मिलाकर उसमें से आपको 33% नंबर लाने होंगे। अगर आपका एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर हो रहा है तो उसमें से भी आपको 33% नंबर ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट, सबसे पहले आप देखें कि सब्जेक्ट कितनी है। अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों सब्जेक्ट के आपके 2-2 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट का पूर्णांक आपका है 150 नंबर, तो 150 में से आपको पास होने के लिए 33% नंबर लाने हैं, ना कि जो एक पेपर का पूर्णांक है उसमें से नहीं। जो दोनों पेपर का मिलाकर जो पूर्णांक हुआ 150 नंबर या 200 नंबर, उसमें से लाने आपको 33% नंबर। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक सब्जेक्ट के चाहे कितने भी पेपर हों, उन पेपरों का जो मैक्सिमम मार्क्स है सबका मिलाकर उसमें से 33% नंबर लाने हैं। चाहे एक में फेल हो जाओ, दूसरे में अगर 33% नंबर आ गए तो पास हो जाओगे, फेल नहीं माने जाओगे। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, कितने नंबर पर बनेगी कौन सी डिवीज़न। तो देखिए, जो फर्स्ट डिवीज़न होगी आपकी, फर्स्ट डिवीज़न आपकी बनेगी 60% से ऊपर पर, 60% तक पे आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न बन जाएगी। और जो आपकी सेकंड डिवीज़न होगी वो आपकी
48% तक बनेगी। अगर 48% से ऊपर नंबर हैं तो आपकी जो है सेकंड डिवीज़न बन जाएगी, और जो थर्ड डिवीज़न होगी वो आपकी लगभग 40 तक रहती है। ठीक है, इसके बाद में फिर पास लिखा होता है। ठीक है, शायद 33% तक ही थर्ड डिवीज़न होती है, उसके बाद में ठीक है 3 डिवीज़न होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट डिवीज़न ज़्यादा मैटर करती है जो कि 60 तक है, सेकंड डिवीज़न 48 तक कहलाएगी। 2 पेपर हुए और दोनों में मिलाकर भी आपके 33% नंबर नहीं बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप फेल होगे। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए कि आपके 2 पेपर हुए, एक में आ गए 33% नंबर, आप पास हो गए, दूसरे में फेल रह गए, तो दूसरे वाले पेपर में बैक लग सकती है, और इसको आप इस पेपर की बैक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस पेपर का जो है बैक दे सकते हैं, इसमें आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे और बैक भी आप दे सकते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी पे फ्रेंड को वीडियो शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।